नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां गर्मियों का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जहां पर मीलों फैली जंगलों में बदलते हुए मौसम का कहर सामने आया है। बता दें, उत्तराखंड के जंगलों में आग किस कदर धधक रही है, इसका अंदाजा ये वीडियो देखकर ही लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी यूसेक के सैटेलाइट चित्रों का विश्लेषण कर बताया है कि 15 मार्च से 5 अप्रैल तक जंगलों में आग लग गई, जिसके दौरान 1187 घटनाएं प्रकाश में आई हैं। साथ ही इनमें से 679 घटनाएं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में ही सामने आई थी। बता दें, इसमें से ये साफ देखा जा सकता है कि जंगलों में फैली आग ने कितनी तबाही मचा दी है। साथ ही आपको बता दें, जंगल में ही नहीं बल्कि कई गांव भी इस आग की चपेट में आ चुके हैं। और वहीं यूसेक निदेशक डॉक्टर एमपीएस बिष्ट के मुताबिक आग की स्थिति का पता लगाने के लिए नासा के सैटेलाइट मॉडिस C6 के चित्रों ने विश्लेषण किया है। साथ ही बता दें, इस विश्लेषण के बाद ये बात सामने आई है कि वर्तमान में उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर जंगल में आग से वो जिला प्रभावित ना हो। साथ ही आपको बता दें, हालांकि सर्वाधिक प्रभाव जो है जंगल में पड़ा है, जो कि नैनीताल, पौड़ी और टिहरी जिले में पड़ते हैं। और वहीं किसानों के खेत भी जंगल की आग से प्रभावित हो गए हैं। इसके साथ ही बता दें, जंगलों में आग की कुल 508 घटनाएं 15 मार्च के आसपास से ही शुरू हुई थी, जहां पर अब ये जो स्थिति है गंभीर होती जा रही है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, जी पल्लवी। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो आग की घटनाएं हैं करीब 15 मार्च के बाद से ही सामने आई हैं और इसके बाद से प्रशासन की तरफ से भी हाल ही में जो है कई बड़े दावे किए गए हैं, तो आपसे जमीनी हकीकत जानना चाहेंगे कि राहत बचाव कार्य जो है वो किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए पल्लवी, अभी तो सरकार केवल दावे ही कर रही है, प्रशासन केवल दावे ही कर रहा है कि हम काबू पाएंगे, लेकिन फिलहाल तो काबू नहीं पाया जा रहा है। लगातार आग की घटनाएं होती ही जा रही है और इस समय तो पहाड़ों पे एक धुएं का गुब्बार सा छा रखा है, जो कि लोगों को, जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी परेशानी कर रहा है। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जी, तो इंद्रजीत, लोगों के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं इस पूरे मामले के बाद। ठीक है, लोग तो फिर भी बाजार तक से अपने जो गुजर बसर के राशन पानी है जो बाजार से लाने हैं उससे तो चल जा रहा है, लेकिन असली जो जानवर हैं, जो गाय हैं, बच्ची हैं, बकरी हैं, इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जंगलों में घास नहीं है इस समय। सभी जगह आग लग रखी है, जिसके कारण जानवरों के लिए चारे की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई इस समय। जी इंद्रजीत, आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर जमीनी हकीकत क्या कुछ देखने को मिल रही है, जिस तरह से जंगलों में आग लगातार फैल रही है। जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कुछ हाल है इस वक्त। देखिए पल्लवी, अगर जंगलों की आग की बात करें तो इस बार जो है पहले ही आग लग चुकी है। 1 महीना पहले ही जो है ये आग जो है अपना प्रचंड रूप दिखा चुकी है, जिसको लेकर अभी लगातार जो है यहाँ पर सरकार, प्रशासन हालांकि जो सूबे के मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है सभी आलाधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है, खुद निगरानी रखे हुए हैं। और साथ में जो अब बात करें तो नासा की भी जो है यहाँ पे सहायता ली जा रही है, सैटेलाइट की सहायता ली जा रही है। और जिसको अब, क्योंकि जो हमारी जो आलाधिकारियों से बात लगातार चल रही है, उनका कहना है कि अभी तक जो है अगर बात करें तो 1400 हेक्टेयर के करीब जो है यहाँ पर जो है जंगल जल चुके हैं और जो नुकसान हुआ है राजस्व का वो लगभग जो है 4 लाख से ऊपर का जो है नुकसान यहाँ पे हो चुका है। साथ में उनका कहना था कि जो है यहाँ पर जो अभी हताहत की बात करें, 4 लोग मर चुके हैं, भेड़ बकरियां जानवर भी काफी संख्या में मर चुके हैं। और जो आग की बात करी तो जो सरकार, केंद्र सरकार से यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर मांगे गए थे वो लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और पर अवनीश, देखा ये भी गया है कि जिस तरह से आग का गुमार उठ रहा है और धुआं धुआं पूरी तरह से हो चुका है, हेलीकॉप्टर भी वहां जाने में कतरा रहे हैं। देखने में विजिबिलिटी की अगर बात करें, विजिबिलिटी में काफी फर्क पड़ चुका है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली में वाकई में हेलीकॉप्टर मदद कर पा रहे हैं कुछ।
देखिए पल्लवी, अगर बात करें हेलीकॉप्टर की, या आपकी बात जो है यह कि यहाँ पर जो गुबार उठ रहा है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो प्रशासन और आलाधिकारी भी जो है इस बात का जो है नकारने से नहीं वो कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, गर्मी भीषण हो रखी है, और क्योंकि जो है वर्षा ऋतु की बात करें तो इस बार मानसून भी नहीं आया। उनका कहना था कहीं ना कहीं जो है इसमें मौसम ने भी जो है इस बार जो है साथ नहीं दिया, जिस कारण जंगल की आग हुई है, और जो आंधी तूफान चला उससे चिंगारियां जो है वो कई किलोमीटर तक जो है जंगल को अपने लपेटे में ले लिया। जी पल्लवी। जी, पर अपनी जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, अब जाकर कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद टूटी है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बचाव कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे कि किस लेवल का बचाव कार्य चल रहा है और अब कितना कुछ उससे राहत देखने को मिल रही है। देखिए पल्लवी, अगर बात करें बचाव कार्य की तो जो हमारी जो अभी जो कल ही बात हुई थी, आज सुबह भी हमारी बात हुई है अधिकारी से, जो यहाँ पे फॉरेस्ट अधिकारी हैं, उनका कहना था कि आप जो है 5000 जो कर्मी हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है, सैटेलाइट फोन दे दिए गए हैं, मोबाइल फोन दे दिए गए हैं, और 1500 वॉच टावर भी लगा दिए गए, 50 ड्रोन जो है लगातार निगरानी कर रहे हैं, और जो गांव स्तर पे जो बात करें, ग्राम सभा स्तर पे बात करें, 5000 कर्मी जो है वहां पे भी लगाए गए हैं, और जगह जगह जो ये काम कर रहे हैं, और उनको जो है पूरी किट दे दी गई है जो बचाव कार्य में काम आएंगी। जी पल्लवी। जी, तो इसी साथ आपसे वापस मुड़ेंगे आपके पास, इंद्रजीत के पास जाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को चाहूंगी कि आपको हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये 4 जगह से तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग जगह की आपको जंगलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां किस तरह से आग का विकराल रूप जो है देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी और गढ़वाल की बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो असर है नैनीताल में देखने को मिल रहा है, जहां पर 165 जंगलों में जो है आग लग चुकी है। इसके साथ ही हम इंद्रजीत आपके पास वापस आना चाहेंगे। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं काफी भयानक रूप जो है आग ले चुकी है, इस पर लोगों का कितना नुकसान अभी देखने को मिल रहा है? देखिए पल्लवी, जो पौड़ी गढ़वाल में जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे तो बहुत नुकसान हुआ है। कहीं पे लोगों के जो जानवर है, भैंस है, बकरी है, इस तरह से जल चुके हैं। कई घास लकड़ी जो लोगों का जानवरों के लिए रखा हुआ था, अपने लिए रखा हुआ था, आग जलाने के लिए रखा हुआ, तो सब जल चुका है। किसी के गौशालाएं जल चुकी हैं। काफी नुकसान हुआ है इसमें। जी इंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ अवनीश आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि नासा जो है वो भी इस पूरे मामले पर जो है अब संज्ञान लेने पहुंच चुका है और कई तस्वीरें जो है नासा की तरफ से भी विश्लेषण भी किया गया उनका, और रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी गई है। तो जानना चाहेंगे इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को मिल सकती है या मिल रही है? देखिए पल्लवी, नासा की बात करें, जो उन्होंने सैटेलाइट से जो है तस्वीरें भेजी थी वो काफी भयावह है, क्योंकि अब ये जो आग है वो अपना विकराल रूप लेके जो है गांव तक पहुंच चुकी है। गांव के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी जो है अपना विकराल रूप दिखा रही है, जिसमें कई गांव के जो घर हैं वो इसमें जो है हताहत होने की बात जरूर सामने आ रही है। परंतु जिस तरीके की बात करें, अगर सरकार की बात करें, सरकार लगातार अपने दावे ठोक रही है। धरातल पर कितना काम हो रहा है ये जनता सब जानती है। जनता का कहना था कि अभी धरातल की बात करें तो अभी आग पे जो है उस तरीके से जो नियंत्रण करना चाहिए तो वो नहीं हो पाया। हालांकि हेलीकॉप्टर जो है लगातार अपना पानी यहाँ पर डाल रहे हैं उस पर, परंतु जो अभी क्योंकि जो मौसम है, मौसम भी वो साथ नहीं दे रहा है, ऐसा कहना जो है अधिकारियों का भी है। उनका कहना था कि अगर जिस तरीके की अगर बात करें, हवाएं तेज चल रही है, जिसके कारण जो है हेलीकॉप्टर को भी परेशानी हो रही है, और जो ये आग है और प्रचंड होती जा रही है। जी पल्लवी। अवनीश, पर आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोगों का और वन संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो काफी भारी नुकसान जो उठाना पड़ रहा है, और कुंभ मेला भी जिस तरह से आयोजित किया गया है, कुंभ मेला चल रहा है, उसके बावजूद हरिद्वार के भी 10 जंगलों में जो है ये आग विकराल रूप ले चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से खास तौर पर हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, और मुआवजे की बात अगर की जाए, क्योंकि लोगों का काफी भारी नुकसान भी हुआ है इस आग के कारण, तो मुआवजे की कोई बात निकलकर सामने आई है क्या? देखिए पल्लवी, यहाँ पर अगर बात करें बैरागी वाला के जो है, यहाँ पे लगातार हरिद्वार के अंदर 2 बार झोपड़ियां जल चुकी है, काफी लोगों का हताहत हुआ है, लोग सड़कों पे आ गए, खाने तक के लिए उनके पास लाले पड़ गए थे। और जहां तक जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो आज उन्होंने खुद दौरा किया है कुंभ क्षेत्र की निगरानी के लिए, कुंभ में जो मेला चल रहा है उसके लिए उन्होंने जरूर बात की है। और जहां तक कंपनसेशन की बात है, अभी जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा सामने नहीं आई है। हालांकि सीएम जो है उनका कहना है कि इनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा और इनके लिए सरकार जो है हमेशा साथ खड़ी है, और जिनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जरूर की जाएगी। लेकिन अभी इस दौरान जिन लोगों के गांव और जिनके घर जल चुके हैं, पक्षी भी हमने देखे, काफी पशु और पक्षी जो हैं वो भी इस आग की चपेट में आ गए हैं, तो उनकी भरपाई किस तरह से हो रही है? लोग जो हैं वो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं जिनका घर जल चुका है? देखिए
पल्लवी, अगर बात करें गांव के लोगों की, गांव के लोग अभी जो है वो अपना सबसे पहला उनका काम है कि अपना आसरा ढूंढना। उनका कहना था कि अभी रोजी रोटी का संकट तो आ ही गया है। जो हमारे जानवर थे 22-23 जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो है 22 भेड़ बकरियां भी यहाँ पर जो है जल के झुलस गई हैं। पशु पक्षी काफी उसमें तादाद में जो है हताहत हुए हैं। ये जो है सरकारी आंकड़ा जो बता रहा है वो यही कह रहा है। परंतु जहां तक अगर धरातल की बात करें, धरातल पे जो है अभी स्थिति जो है वो अभी आंकलन नहीं किया गया और कई आंकड़े जो है अभी सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। तो गांव वाले मगर जरूर इस पे जो है आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमारी सरकार सुध नहीं ले रही है और लगातार हमारे पास जो है रोजी रोटी का संकट भी है, खाने के लिए नहीं है, जानवरों के लिए चारा नहीं है, पानी नहीं है। तो ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां? जी पल्लवी। जी अवनीश, तो कोई आधिकारिक मदद जो है अभी तक की गई है क्या लोगों की? देखिए, सरकार बार बार कह रही है कि हम लोग जो है साथ में जो है, इसका सरकार जो है कह रही है हम हर एक जो इनकी सहायता है वो मुहैया करा रहे हैं। दावों से हटकर जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो क्या राशन पानी पहुंचाया गया उन लोगों के पास जिनके घर जल चुके हैं या जो गांव आहत हुए हैं इस आग की वजह से? देखिए पल्लवी, जहां तक हमारे को जो संज्ञान में आया मामला जो है उसका सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, कुछ गांव तक जो है राशन पहुंचाया गया, पुलिस की सहायता दी गई, एसडीआरएफ जो है लगातार राशन भी पहुंचा रही है। परंतु जो दूर दराज के गांव है जहां पर जाने के लिए अभी रास्ता नहीं है क्योंकि जंगल लगातार धधक रहे हैं, तो वहां पर पहुंचना भी जो जरूर कठिन होगा। परंतु सरकार बार बार दावे कर रही है कि किसी न किसी तरीके से उनको जो है राशन मुहैया जरूर कराया जाएगा। जी अवनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं जिनका नुकसान हो गया और ये जो जंगल है, जो आग है, उसमें किसी तरह की कमी आ पाई है? क्योंकि जिस तरह से जो राहत कार्य सरकार की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कमी आ पाई है जो आग लगी हुई है उसमें? देखिए, कल की अगर बात करें तो कल से आज तक में जो है काफी जो टिहरी का इलाका था काफी हद तक जो है वहां पे आग पे काबू पा लिया गया है। और जो कृषि मंत्री है, जो वन मंत्री है हरक सिंह रावत, वो स्वयं जो है जंगलों में अपनी आग बुझाते हुए देखे गए हैं। उनका कहना था कि किसी भी तरीके से किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा, जनता मेरे साथ है, वनों का जो अधिकार है वो उनको मिलेगा और जो नुकसान हुआ उसका आंकलन करके सरकार उनकी जरूर मदद करेगी। किसी को भी कोई यहाँ पे नुकसान जो है नहीं झेलने दिया जाएगा। जी हम आपसे जानना चाहेंगे अवनीश कि करीब कितने गांव ऐसे हैं जो इस जंगल की आग की चपेट में आए? क्योंकि जिस तरह से आंकड़े हम देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल से सामने आए हैं। साथ ही चंदौली की भी बात मैं करूं अगर, वहां पर भी काफी ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसे जानना चाहेंगे कितने गाँव ऐसे हैं जो ज्यादातर या मुख्य तौर पर जो है इस आग की चपेट में आए हैं? देखिए पल्लवी, अगर जो बात करें अभी, क्योंकि ये जो है केवल अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग जो बात सामने निकल कर रही है लगभग 600 से 700 गांव जो है इसके में जो है अभी चपेट में आ रखे हैं। परंतु अभी जो सही स्थिति होगी वो वहां पर जो है अभी सरकार आकलन करके तभी कोई घोषणा करेगी। जी पल्लवी जी। पर जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कई तरह की जो आग है काफी बुरी तरह से फैल गई है। आप ही से जानना चाहेंगे कि जो आग फैली है इसका मुख्य कारण मौसम के बाद अगर किसी को लगा जाए, अनुमान लगाया जाए तो क्या लगता है किस वजह से ये आग इतनी फैली है? देखिए, अगर अधिकारी की बात करें, अधिकारियों का साफ कहना है कि ये जो आग है ये मानव के द्वारा लगाई गई है, क्योंकि वहां पर जो गांव है सूखी जो पेरूल होता था, खास करके जो चीड़ का है वो सूखा हुआ होता है, उसके अंदर जो है तेल भी निकलता है, पेरूल से तेल भी निकाला जाता है होता है। तो खास करके जो गांव दूर दराज के शादी ब्याह होता है, क्योंकि सूखे हुए थे 1 साल, क्योंकि कोरोना काल चला है, तो वहां पे चुगान नहीं हुआ, लकड़ी नहीं उठाई गई किसी के गाँव के द्वारा भी, तो जिसको लेकर वो इकट्ठी हो गई थी जंगल के अंदर। और जो शादी ब्याह वगैरह गाँव के अंदर होते हैं वो जंगलों में जो है वहां पे चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं। तो जो अभी जो अधिकारिक जो उनके पास है वो उनका कहना था कि ये आदमी के द्वारा लगाई गई आग है और जो इसका जो है अभी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो इसमें दोषी पाया जाएगा इस बार उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर अवनीश, क्या लगता है जिस तरह से प्रशासन का जो है इसमें काफी मुख्य भूमिका रही है कि उनकी लापरवाही की वजह से आग ने इतना विकराल रूप लिया? क्योंकि 15 मार्च, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि 15 मार्च के आसपास से आग लगनी शुरू हुई और आज 6 अप्रैल है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में ही जो आंकड़ा है काफी बढ़ चुका था और काफी जंगल इसकी चपेट में आ चुके थे। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का क्या कहना है वहां पर कि अगर प्रशासन वक्त रहते हरकत में आ जाता तो ये आग को रोका जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पल्लवी, अगर इसमें बात करें, क्योंकि इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा, कारण क्या था कि इस बार जो आग जो लगती थी आजकल अप्रैल के महीने में लगती थी, वो इस बार पहले से ही जो है 1 महीना पहले ही आग जो है यहाँ पे जंगलों में लग चुकी है, जो शायद प्रशासन को भी नहीं इतना अंदाजा होगा कि ऐसा हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन जरूर शॉक्ड हुआ है। उनका कहना था कि ऐसा हुआ है तो ये मानव की लगाई हुई आग है और जो कुछ अराजक तत्व होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, उनके द्वारा ये कारनामा अंजाम दिया गया है। और क्योंकि जब सुबह के जो डीजीपी है वो भी मैदान में उतर गए,
उनका भी कहना था कि ये जंगल की आग को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो हताहत लोग हैं उनके भी जो है कंपनसेशन की यहाँ पे बात की जा रही है और गांव तक जो है उनकी सहायता पहुंचाने की जरूर कवायद की जा रही है। जी पल्लवी। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।